This is the part 3. So, part 3 of the Sultanate period, and so let's continue with the uh, Khalji dynasty. So now we'll start Timur invasion. So Timur invasion. Timur invaded India in 1398 AD. 1398 he invaded India. He attacked Delhi and ordered a general massacre and ruined the city of Delhi. So 1398 में अटैक किया और ये नरसंहार किए दिल्ली में, और दिल्ली शहर को उन्होंने नष्ट कर दिया। इसके बाद जितना धन था उन्होंने लेके अपने साथ में चले गए। यह तैमूर। इसके बाद देखा सम एस्पेक्ट्स ऑफ तुगलक रूल का। तुगलक रूल का एस्पेक्ट देखिए। सुल्तान, तो सुल्तान जो थे, सुल्तान का मतलब राजा। राजा सबसे पावरफुल थे, सबसे पावरफुल। और इन इनका सपोर्ट कौन करता था? नोबल्स। और नोबल्स लोग ये उनका पावर को चेक भी करते थे लोग। और इसके बाद इसमें तुगलक के समय में सुल्तान और उलेमा में हमेशा ये होता था, संघर्ष होते रहता था, स्ट्रगल। मोहम्मद तुगलक उलेमा का पावर को ख़त्म करने का सोच रहे थे। ही कोशिश किए कि उनका पावर को ख़त्म किया जाए। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक जो है वो एक लेनेंट व्यक्ति थे, और उन्होंने उलेमा को खुश करने के लिए शरिया लॉ लाए। उलेमा का मतलब है क्या? मुस्लिम गुरु। उलेमा का मतलब है मुस्लिम गुरु, मौलाना लोग। इसका शरिया लॉ मतलब उन लोग का जो कुरान का नियम है उसे शरिया लॉ कहा जाता है। इसके बाद तुगलक ऑल्सो ट्राई टू लेजिटिमेट द रूल। मोहम्मद बिन तुगलक रूल एज अन इस्लामिक। मोहम्मद तुगलक का रूल को अन इस्लामिक करार दिया था लोग, उलेमा लोग, क्योंकि उन्होंने ये क्या बोलता है, बहुत सारा काम ऐसे किया था जो कि कुरान का विरुद्ध था। इसलिए तो उन्होंने सिक्का जारी किया था। सिक्का किसके नाम पे जारी किया था? तो कालिब का नाम पे जारी किया था। और इसे वो है कि ये मैं इशू नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये कालिब का मर्जी से ये इशू हो रहा है। इसके बाद में ही गिव रिलीजियस सेंसिटी टू इज द रूल। इसका नोबिलिटी देखो। नोबिलिटी कौन कौन नोबल में थे लोग? तो तुर्किश और अफगान के। ठीक है, उनका नोबल्स में कौन कौन थे? तुर्किश और अफगान। और उस समय में अपने नौकर को बहुत ऊंचा पद दिया जाता था। ये जो कि इबन बटूता और बारूनी भी मेंशन किए हैं, जिसमें कि इंक्लूड है देखो रतन है फिरोज जो थे वो बारबर थे लोग, वो लोग का हाई रंग दिया। नजीब म्यूजिशियन थे। मनका कुक थे। लाडला पीरा गार्डनर थे। तो सभी व्यक्ति को मौका मिलता था ऊंचा पद ग्रहण करने के लिए उस समय। इसके बाद देखे दीवानी विजरत, फाइनेंस मिनिस्टर को उस समय। दीवानी रिसालत, रिलीजियस मैटर वाला जो। इसके बाद दीवानी अर्ज, दीवानी इंसाफ, यह दीवानी रॉयल कॉरस्पॉन्डेंस। नोबल्स लोग को समय जमीन दिया जाता था। सुल्तानेट पीरियड के समय में नोबल्स लोग को जो दिया जाता था, और वो ज़मीन को क्या कहा जाता था? इक्ता। और जो नोबल्स लोग वो ज़मीन लेते थे लोग, उसे इक्तादार कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? इक्तादार। इसको तो वो लोग कलेक्ट करते थे लोग, टैक्स कलेक्ट करते थे लोग उसी से, और कुछ उसमें से कुछ पैसा रखते थे लोग अपने लिए, और बाकी पैसा खर्च करते थे लोग सोल्जर्स का तनख्वाह देने में। और जब भी जब भी राजा का आवश्यकता होता था सैनिक को, तो उन्होंने लोग सैनिक प्रदान करते थे। स्लेव एंड खलजी डायनेस्टी, एकता ओनली टू सम हाई मिलिट्री कमांडर। स्लेव और खलजी डायनेस्टी में क्या, कमांडर लोग को हाई ये मिलता था इकतास। तुगलक वर गिवन मोर लेनेंट, सो देवर लार्ज नंबर। तुगलक सभी को देते थे। तुगलक में क्या, सभी को मिलता था इक़्तिदार। तो बहुत सारे इक़्तिदार हुए तुगलक में। इक़्तिदार डिड नॉट ओवरटैक्स द फार्मर्स एंड दैट दे मेंटेन द रिक्वायर्ड नंबर। तो इक़्तिदार फार्मर्स को उतना बेसी नहीं देते थे लोग।
उतना मतलब टैक्स नहीं बढ़ाते थे लोग, परेशान नहीं करते थे लोग। नेक्स्ट वन इज द सैयद। तो सैयद डायनेस्टी में क्या आता है? सैयद डायनेस्टी में आता है खिजिर खान। कौन आता है? 4 रूलर हुए थे। खिजिर खान ये राजा थे जो कि 7 साल तक राज्य किए, और इन्होंने हिंदू रूलर दोआब, कथियार, चंदवर को हराया था लोग, और ही वॉज ए टॉलरेंट। इनका बाद में आया था मुबारक शाह। मुबारक शाह 1421 में, और ये भी बहुत सारी लड़ाई लड़े, और ये मुबारकाबाद सिटी को बसाए थे, और इनका नोबल्सी ने खुद इनको मार दिया। इसके बाद आया इनको राज्य में गद्दी में मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह भी उतना बढ़िया राजा नहीं थे, 11 वर्ष तक राज्य किए, और इनका समय में बहुत सारा विद्रोह हुआ, अंदरूनी विद्रोह। मोहम्मद शाह के मरने के बाद में आलम शाह भी बहुत ही कमज़ोर राजा थे, और ये क्या किए, ये दिल्ली से बदवान में चले गए, और वहाँ पे और इन्हीं के बाद में ये वंश खत्म हो गया। इसके बाद में सैयद वंश के बाद में आएगा लोधी वंश। तो लोधी वंश में भी बेसी राजा नहीं हुए, 3 राजा हुए। तो पहले राजा थे बहलोल लोधी जो कि फाउंडर थे, और ये ही रिमूव रेबेलियस गवर्नर एंड अपॉइंटेड लॉयल अफगान। ये अफगान लोग को अपना गवर्नर बनाए, और बाद में इनका भी मृत्यु हुआ 1489 में। और जब इनका मृत्यु हुआ तो उस समय पंजाब से लेकर बिहार तक लोधी का शासन था। इसके बाद आया सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी 1489 में आया, और इन्होंने जयपुर और बिहार को अपना अधीन में ले लिया। सिकंदर लोधी के बाद में आया इब्राहिम लोधी जो कि सबसे शक्तिशाली राजा था इस वंश का। तो इब्राहिम लोधी ये बहुत सा इनका ये क्या रिवेलियन फेस किया। राणा संगा मेवाड़ प्रमुख थे, और जो कि वेस्टर्न राजस्थान के थे। एंड सुल्तान सफदरजंग बाबर, जो बाबर बाद में आए बाबर, और इब्राहिम लोधी को हराया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में हुआ था, और इसी से क्या मुगल शासन शुरू हुआ भारत में। तो दिल्ली सुल्तानेट का डिक्लाइन होने का कारण क्या था? देखो, पहला नंबर इम्पोजिशन ऑफ जजिया टैक्स, जो कि नॉन मुस्लिम को देने पड़ता, जो कि जो मुस्लिम नहीं होता था उन लोगों को देने पड़ता था जजिया टैक्स। इसके बाद कन्वर्शन ऑफ पीपल टू इस्लाम। तो ये देखिए, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। इसके बाद मंगल रूल शुरू हो गया। डिक्लाइन ऑफ सुल्तानेट का कारण क्या था? तो पहला नंबर इम्पोजिशन ऑफ जजिया, जो कि नॉन मुस्लिम को देने पड़ता था। दूसरा है कन्वर्शन ऑफ पीपल टू इस्लाम। तीसरा है डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल। इसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप। इसके बाद में रूलर्स वर वीक, जो भी राजा थे वो बहुत ही कमज़ोर थे, और नोबल्स असल पावर कौन चला रहा था? नोबल्स। सक्सेशन वार ऑफ सक्सेशन टुक प्लेस आफ्टर इच रूलर। जब भी रूलर मर जाते थे तो वहाँ पे राजगद्दी के लिए आप लड़ते थे लोग, तो इससे बहुत सारा आर्मी कमज़ोर हो गए लोग। इन्वेशन ऑफ फॉरेनर जैसे टाइमूर हो गया, ये सब अटैक कर रहे थे लोग, और इसके कारण से भी कमज़ोर हो गए लोग। और मैनी रिवोल्ट लेड टू द फॉर्मेशन, और बहुत सारा रिवोल्ट हुआ जिसके कारण विजयनगर बहमनी किंगडम अपना आज़ादी हासिल कर लिया। तो यह था आपका। Thank you. That's all. In the next class, we'll discuss about civics. So, all this fear, you complete it and show it to me in the this WhatsApp. Thank you.